हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो फरवरी 2024 के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। अगर आपने इससे पहले भी अगर करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज और हिंदी के लगभग पूरा सिलेबस इसमें है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फरवरी 2024 का करंट अफेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है वर्ष 2023 के लिए मिल रहा है और संस्करण कौन सा है, 58वां है। तो ये जो पुरस्कार दिया जाएगा किन दो लोगों को दिया जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन है हमारे पास, पहला है गुलजार, दूसरा है रस्किन बॉन्ड, तीसरा है राम भद्राचार्य और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों, क्योंकि इस बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा गुलजार साहब जी को और राम भद्राचार्य जी को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। राम भद्राचार्य जी की बात करेंगे तो चित्रकूट में जो तुलसी पीठ है इसके संस्थापक हैं ये, और हिंदू धर्म के आध्यात्मिक गुरु हैं और इन्होंने 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे गुलजार जी का जो हिंदी सिनेमा है इसमें इनका उत्कृष्ट योगदान है, इनको 2002 में, ठीक है थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2004 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया और इसी के साथ ये 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, 2013 की बात करेंगे तो इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 फरवरी को बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है, ये थीम है एक, ठीक है, के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज दिवस डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा मनाया जाना प्रारंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और प्रारंभ किया था यूनेस्को ने 1999 में मनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, वैसे ही फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है। और उस किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो वो हैं शशि थरूर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत बार एग्जाम में इनकी पुस्तकें भी पूछी गई हैं, तो इनकी 4 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं बोल देती हूँ। पहली इनकी अम्बेडकर अ लाइफ, ठीक है, कौन सी, अम्बेडकर अ लाइफ। दूसरी है इनकी एन एरा ऑफ डार्कनेस। तीसरा है पैक्स इंडिका है और चौथी है द ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है, तो ये 4 इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस को इसके लिए मुख्य अतिथि बनाया गया। और अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है कि जो रायसीना डायलॉग है इसका 9वां संस्करण है तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 2016 में ये स्टार्ट किया गया। वर्तमान में इसमें 100 से ज़्यादा देश हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और इस बार इसको आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, मुख्य अतिथि मैंने आपको बता दिया है ग्रीस के प्रधानमंत्री और नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 119वें देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के में शामिल होने वाला देश कौन सा बना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। माल्टा जो देश है यूरोपियन देश है एक, और इटली के नीचे एक छोटा सा देश है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि जो ISA है इसमें जो पूर्ण सदस्य हैं, ठीक है, जो पूरी तरीके से सदस्य हैं वो कितने हैं, तो पूरी तरीके से सदस्य देश हैं 95 और 119वां देश शामिल हुआ है माल्टा, केवल अभी इसने हस्ताक्षर किया है इस अलायंस में। ठीक है, अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या,
इसका जो एक मोटो है कि जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास का जो क्षेत्र है तो यहाँ पर सोलर एनर्जी का प्रोड्यूस अच्छे तरीके से हो सकता है, ताकि आने वाले टाइम पे पूरे विश्व के लिए एनर्जी को सेव किया जा सके। ये इसका टारगेट है। 2016 में भारत और फ्रांस के सहयोग से इस गठबंधन को बनाया गया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो गुरुग्राम में है, भारत में, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार जो कर्ज है उसकी की वो पूछ ली जाती है, अमाउंट पूछ लिया जाता है कि जापान कितने करोड़ का लोन हमें देगा, ठीक है, कर्ज हमें देगा। तो 12,800 करोड़ 9 परियोजनाओं के लिए किस देश द्वारा? जापान द्वारा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलेक्स डॉसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलेक्स डॉसन ने क्या किया कि उनकी एक फ़ोटो बहुत फेमस हुई, वेल बोन्स, ठीक है, उन्होंने एक फ़ोटो खींची वेल बोन्स के नाम से, और इसी फ़ोटो को क्या मिला? अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मिला। इन्होंने जो ग्रीनलैंड है इसकी जो बर्फ़ की चादर है इसके नीचे जाके जो मिंक वेल के अवशेष हैं उनकी हड्डियाँ, उनकी फ़ोटो खींची, ठीक है। तो आप इसको गूगल वगैरह में देख के सर्च कर सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज इन्होंने लिया, और उसी को 2024 में ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग कर फरवरी 2024 में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के वोटों की रिकाउंटिंग कर आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को विजेता घोषित किया है? ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने रिकाउंटिंग करवाई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 142 के अंतर्गत। आर्टिकल 142 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है, संविधान के द्वारा। तो इस बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ये देखा गया, और किसे विजेता घोषित किया गया इस समय? कुलदीप कुमार को, ठीक है, जो इन दो पार्टियों के क्या है? संयुक्त उम्मीदवार। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कई बार बन सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 फरवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अभ्यास है ये इसका 12वां संस्करण है, और इसमें लगभग कितने देश भाग ले रहे हैं? 51 देशों की नौसेना भाग ले रही है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये भी कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का मार्ग भारत में किस जगह की नई सड़क को कहा जा रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ का रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है, और इसको स्वर्ग का रोड ऑफ हेवन इसलिए कहा गया है कि जो ये रोड है 30 किलोमीटर के, इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में क्या है? नमक के मैदान हैं। तो ये देखने में क्या लग रही है? बहुत रमणीय एक चित्र लग रहा है कि ऐसा लगता है कि स्वर्ग की तरफ मार्ग जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस सड़क को क्या नाम दिया गया है? रोड ऑफ हेवन। चलिए, 11वां क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो जनवरी और फरवरी के लिए जारी की गई है, साल में 2 बार जारी की जाती है इंडेक्स, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है ये इस बेस पे जारी किया जाता है कि किसी भी देश का जो पासपोर्ट है वो देखा जाता है कितना शक्तिशाली है। अगर उन देशों का पासपोर्ट है तो कितने देशों में बिना वीज़ा के क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं। तो इस आधार पर शक्तिशाली पासपोर्ट देखा जाता है, ठीक है। तो जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है 2024, इसके अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किस देश को मिला है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन, या ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि इन 6 के 6 देशों को इस पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए, और अगर आपके क्वेश्चन आता है आपके पास कि सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा सबसे लास्ट नंबर पे, ठीक है। और भारत की रैंकिंग की बात करेंगे तो 85वें नंबर पे क्या है? भारत है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए सीएम
कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपई सोरेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में आरबीआई ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इस बार प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27,000 करोड़ रुपए के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं जो इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल योजना। तो ध्यान रहे आपको, जो हर घर जल योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है और 2019 में प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक भारत के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक राज्य में 100% जल उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हर घर जल योजना के तहत 100% लाभ प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, उत्तर पूर्व की बात की गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं पे कि 100% जल प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो गोवा हो जाएगा। सभी राज्यों की बात हो रही है। और अगर उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फरवरी 2024 के। तो आप लोग इनको, आई होप आप लोगों ने पूरा देखा होगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन और भी बने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब पढ़िए।